चलो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल filled with measurement as given in the figure have the same perimeter which filled has a larger area। ठीक है, हमको एक स्क्वायर दिया और एक रेक्टेंगल और दोनों में हमें पूछा है कि कौन से में एरिया जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। और दूसरा चीज हमको पेरीमीटर जो है ना वो बताया कि हाँ, दोनों का जो पेरीमीटर कैसा है सेम है। स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसा है ऐसा बताया सेम है। तो इसके लिए हम सबसे पहले दोनों के पेरीमीटर क्या है वो चेक करेंगे। हाँ आ जाओ ना। ये स्क्वायर हो गया और ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, एक साइड जो है ना वो 60 मीटर ऐसा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक साइड दी है 80 मीटर। ठीक है, स्क्वायर में चारों साइड सेम और रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड होती है वो कैसी होती है सेम होती है। यानी ये 80 मीटर ये भी 80, लेकिन ये दोनों भी सेम होती है इस साइड, राइट। अच्छा, अब दोनों में एक चीज वो आपको पता पेरीमीटर क्या चीज होता है। पेरीमीटर यानी जो ये पूरी बॉर्डर होती है ना, ये पूरी बॉर्डर को ही नापना है, समझे। मतलब ये अगर स्क्वायर की पेरीमीटर हमें चाहिए तो मतलब ये एक साइड 60, ये 60, ये 60 और ये 60, ये चारों 60 मिला के टोटल कितना हुआ 240। मतलब ये पूरी बॉर्डर टोटल कितने से मीटर की हुई 240। ये लकी निकाल कह रहे हो मास्क पहना हुआ चाहिए कंपलसरी 240 मीटर हुई। तो ये पूरी बॉर्डर को नापना ही पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। ठीक है, तो हमें चारों साइड का, चलो एक साइड पता है ना, इसकी फॉर्मूला भी इजी है 4 इंटू साइड या 4 इंटू एल भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों चीज सेम। तो 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू एल लिखोगे तो भी चलेगा। कितनी है 60 मीटर, तो 60 मीटर इंटू 4 240 मीटर। तो ये स्क्वायर का पेरीमीटर हुआ। ठीक है, अब हमें दूसरा चीज अगर इसकी पेरीमीटर जो है वो कितनी ऐसा पता है। हमें एक चीज बोला कि दोनों में मेजरमेंट इज गिवन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। दोनों में जो पेरीमीटर है वो कैसा है सेम, यानी दोनों में हाँ, यानी ऐसा फॉर्म में लिख सकता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक मिनट, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ, राइट, ऐसा लिख सकता हूँ ना। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा बोला है कि दोनों में पेरीमीटर कैसे है सेम है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 240 मीटर, बराबर। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, हाँ
मतलब हमें ये चारों साइड को नापना होता है, राइट? तो 2L प्लस B, ठीक है? तो 240 मीटर इज इक्वल टू 2L लेंथ, जो लंबी साइड हो ना, लंबी साइड हो वो लेंथ, ठीक है, और छोटी साइड हो वो ब्रेथ। तो L 80 मीटर प्लस B। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो ये डिवाइड में जा सकता है। तो 240 मीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 80 मीटर 20 ये दोनों बचेगा ना, 80 मीटर प्लस ये B, 120 इतना बचेगा इधर। अब 240 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 120 मीटर, सब 160 बोलता है सर ये ठीक है? और इधर कॉपी करता हूँ, ये 80 मीटर प्लस B, ठीक है? सब माइनस अब ये 80 मीटर इक्वल की इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 120 मीटर माइनस 80 मीटर, तो क्या मिलेगा हमें? B ब्रेथ। ये ब्रेथ इज इक्वल टू 180 माइनस 80 तो 40 सर 40 मीटर, ये क्या मिला? B, ठीक है? अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों में एरिया जो है वो किसका ज्यादा है। अब एरिया क्या चीज होता है? एरिया मतलब ये पूरा अंदर का जो होता है ना, पूरा पूरा हाँ, उसका हमें माप करना है, ठीक है? यस सर तो पहले हम स्क्वायर का एरिया चेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका क्या होगा फॉर्मूला? हाँ, L into L लिखो तो भी चलेगा, और साइड into साइड लिखो तो भी। अरे ठीक है, अब जो भी लिखो दोनों चलेगा, ठीक है? L into L लिखो, ठीक है? पर दोनों सेम हो, ठीक है? अब कितनी है इसमें? 60, तो 60 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर, देखो 60 into 60 3600 एंड m into m square, तो ये हुआ 3600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर एरिया ऑफ अब रेक्टेंगल का एरिया की फॉर्मूला क्या होती है? L मल्टीप्लाई B, ठीक है? अब इसकी लेंथ 80 मीटर, ब्रेथ ये हमने फाइंड की थी अभी, ये तो ये कितने 40 मीटर, मीटर स्क्वायर। सर इजी है सर तो ये किसकी ज्यादा है एरिया? इसका 3200, इसका तो इसका ज्यादा है, ऐसा लिख सकते हैं आंसर में, ये एरिया ऑफ स्क्वायर 3600 मीटर। अब क्लियर है, समझ आया? मतलब इसमें आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होनी चाहिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझ आना चाहिए। तकलीफ मारा
सेकंड बार पहले जब तक ये लोग लिख रहे हैं तो सर ये बात कर लिया था सर बोले क्या फिर से करना है तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में देखो मिसेस कौशिक has a square plot with the measurement of show in the figure। ये जो सामने हमें फिगर दिए ना, ये मिसेस कौशिक का प्लॉट है पूरा, ठीक है। She want to construct a house in the middle of the plot। एक्जेक्ट जो बीच में व्हाइट कलर का जो रेक्टेंगल है ना, वहाँ पे वो अपना बिल्डिंग बनाए, ठीक है, अपना घर बनाएंगे वहाँ। और गार्डन इज डेवलप अराउंड द हाउस, और जो ग्रे कलर जैसा दिख रहा है ना, वो पूरा गार्डन बनाएंगे, ठीक है। हाँ मतलब वो अपने हाउस के चारों साइड गार्डन बनाएंगे। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो वो गार्डन के अपने घर के चारों साइड जो गार्डन करवा रहे हैं उसमें कितना खर्चा आएगा ये हमें फाइंड करना, ठीक है। और ये लिख दिया तो सेकंड क्वेश्चन अच्छा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे हमें पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लेना, एरिया होगा तो उसमें स्क्वायर लगेगा। हमें पहले इसमें स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल है, ठीक है। हमें रेक्टेंगल के बाहर की साइड और स्क्वायर के अंदर की साइड यही चाहिए सिर्फ। ये जो ग्रे कलर का पार्ट है ना, उतना ही एरिया हमें निकालना है, समझे। उतना एरिया कितना है वो हमें पता चल जाए, इसके बाद वो रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें आंसर मिल जाएगा। और ये ग्रे कलर का जो एरिया है ना, वो कितना है हमें फाइंड करना। तो हमारे पास तो एक तो स्क्वायर के एरिया की फॉर्मूला होती है और दूसरा रेक्टेंगल के एरिया की फॉर्मूला होती है, ठीक है। बैठ जा बाहर आइए। और ये लिख लिया ना कंप्लीट, रफ कर दो, ये रफ कर दो। मोहित ध्रुवी हेतवी अक्षर विश्व लिमेश कुंज प्रीत
दूसरी काकड़ियों को बोलती है। सर ये क्या बना रहे हो? सर ये बन रहा है क्या सर ये ड्रॉ करना है हमको, हाँ ये ड्रॉ करना है हमको। चलेगा। ना आपका बोला था अपनी चौकड़ी में करके ठीक है सर मेरी चौकड़ी में हुई है ठीक है। ठीक है सर ये जो स्क्वायर है, ठीक है, उसके ये जो स्क्वायर प्लॉट उनका है उसके अंदर एकदम बीच में जो रेक्टेंगल है वहाँ उनका ये हाउस बना रहे हैं, हाँ सर ठीक है। अब ये हाउस की चारों साइड गार्डन बना रहे हैं और गार्डन की जो पोस्ट है वो हमको बताई हुई है, ठीक है, और मतलब कि पर मीटर स्क्वायर बताई हुई है, तो हमें पूरा कितना एक्सपेंस होगा आपको फाइंड करना है। तो मतलब हमें क्या चाहिए पता है, ये जो ग्रे कलर का था ना, ये गार्डन का जितना पार्ट है उसका एरिया निकालना है। हमें क्या चाहिए, गार्डन का जितना वो है ना वो एरिया निकालना है, राइट। अब एरिया की बात करें तो हमारे पास स्क्वायर के एरिया की फॉर्मूला होती है और रेक्टेंगल के एरिया की फॉर्मूला होती है, ठीक है। तो अब इतना एरिया में निकालना तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो एरिया स्क्वायर नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, हमें ये इतना एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? एरिया सर एरिया सर एरिया ऑफ प्लॉट एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या प्लॉट ये तो इनका पूरा प्लॉट है, ये जो स्क्वायर है वो पूरा उनका प्लॉट है, ये रेक्टेंगल है वो उनका हाउस है। हमें सिर्फ गार्डन का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? 14 है नो बॉयज है ना साइड ऑफ स्क्वायर और प्लॉट कितने हैं सर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट पहले आएगा एरिया अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप समझे नहीं क्वेश्चन। अगर हमको सिर्फ ये इतना पार्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? सर एरिया ऑफ स्क्वायर देखो, अगर हम पहले ये पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, हां इसके बाद ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते हैं, फिर ये स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से रेक्टेंगल का एरिया निकाल दे तो ये इतना पार्ट ही बचेगा ना, तो हमें मिल जाएगा ये गार्डन का एरिया। वही तो कह रहे हैं सर। सर का वही ऐसा थोड़ा बोला उसने। तो हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर करके आप कहाँ कहोगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना। आप पहले ही ना कह रहे तो फिर हम सर उसने क्या बोला, सिर्फ वो स्क्वायर का प्लॉट का ही एरिया निकालेंगे सब। सर क्या पहले सर plot का पहले area के निकालना- अंदर वो बोल रहे हैं सर अंडर तो पहले तो प्लॉट का एरिया निकालना ही पड़ेगा। सर इट इज नेसेसरी मेरा क्वेश्चन सुनिए, ये सिर्फ इतना गार्डन का ही अगर एरिया हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है। सर ये उससे पहले पूरा तो एरिया उसके निकालना पड़ेगा ये दो ये जो पूरा स्क्वायर का एरिया है तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बिना एरिया ऑफ स्क्वायर निकाले बिना कैसे मैनेज? यस सर अगर निकालेंगे भैया पर ये लंबी ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन। समझ आई बात तेरे? Yes, sir. अगर हमें सिर्फ गार्डन का एरिया कितना है ये पता लगाना है तो हमें ये स्क्वायर का जो एरिया है इसमें से ये हाउस का एरिया माइनस कर डालो, ठीक है, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, एरिया ऑफ प्लॉट
माइनस एरिया ऑफ हाउस, इतना निकाल देंगे तो इतना ही बचेगा ना, समझे? पक्का ना? अब इसमें हम पूरा करेंगे तो फॉर्मूला रखते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है? साइड इनटू साइड, तो L into L into side into side, L into L, ओके, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला L into B, हाँ सर, और तो क्या मिलेगा हमें? एरिया ऑफ गार्डन, क्लियर? क्लियर, समझ आया? समझ आया? हाँ। अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर कितना है? 25L, 25 दिया ना, 25 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर, हाँ, माइनस L into B। अब रेक्टेंगल जो है उसमें L कितना है? 20 और 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ, ठीक है? 25 मल्टीप्लाई 25, यस सर, 625 25 मीटर का स्क्वायर माइनस 20 into 15 300 मीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन। सर आपको फाइनल तो ये माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ गार्डन मिलेगा कितना? एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, ये माइनस किया तो क्या आया? 325 मीटर का स्क्वायर। सर आप अब हमें एरिया ऑफ गार्डन मिल गया, ठीक है? अब हमें पर मीटर का रेट दिया हुआ है 55 पर मीटर स्क्वायर। तो अब टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं ना? टोटल कॉस्ट हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? ये एरिया ऑफ गार्डन जो है, एरिया ऑफ गार्डन, उसका मल्टीप्लाई रेट, ठीक है? रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा ना। तो एरिया ऑफ गार्डन है 325 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई रेट कितना बताया था? 55। तो 55 से मल्टीप्लाई करो 325 को, क्या आएगा? 5 5 से 25, 5 2 से 10, 10 plus 2 12, 5 3 से 15, 15 plus 1 16। अब यही चीज दोबारा होने वाली है। 1 6 2 5 यही हो गया दोबारा। 5 7 8 7 1 यही आ रहा है। 1 7 8 7 5 1 7 8 7 5। यस सर, इतना रुपया खर्चा होगा। क्लियर? यस सर, कॉपी कर लो। किसमें? सर मैंने सब बोल रहे